हेलो हेलो दोस्तों, गुड आफ्टरनून। मेरे चैनल में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब ठीक होंगे, जहाँ होंगे स्वस्थ होंगे। और अभी 3 बज रहे हैं तो फिर मैं ब्लॉगिंग शुरू कर दी हूँ। देखिए कब तक ये चलता है। और पतिदेव मशीन ला दिए हैं और काफ़ी दिन से इसका ज़रूरत था हमें, तो था नहीं हमारे पास मशीन, तो ये आ गया है, लेके आ गए हैं। और मुझे बहुत खुशी है क्योंकि ऐसा मैं सोचती थी कभी सपने भी सच होते हैं क्या, तो सच में सपने भी सच होते हैं। काफ़ी दिनों से हमारा सोच था लेकिन आ नहीं पा रहा था और फाइनली लेके आ गए हैं। तो छोटा छोटा जो क्लिप है पहले से मैं ली हूँ तो है ही, लेकिन मैं दिखा रही हूँ अभी ऊपर से थोड़ा सा। अभी हमें चलाने भी नहीं आ रहा है उतना सही से, और सर्विस वाले भैया को बुलाना पड़ेगा एक बार और, तो फिर वो बता के जाएंगे सही से। और ये देखिए आप लोग, ऐसे ही ये गत्ता है ऊपर से ऐसे ही रख दी हूँ मैं। अभी इसका कवर नहीं है, इसका कवर मंगवाऊंगी मैं, तो या तो यहीं से लूँगी या ऑनलाइन मंगाऊंगी। तो देख लीजिए आप लोग ऊपर से, और बाकी मैं दिखाई हूँ आगे भी। और ये है उस दिन का क्लिप जिस दिन लेके आए थे, और हम ले आने वाले थे धनतेरस के दिन, लेकिन नहीं लेके आ पाए क्योंकि कुछ प्रॉब्लम आ गया था। तो हम सोचे बाद में लेंगे, लेकिन ये दिवाली के दूसरे दिन हस्बैंड जी का छुट्टी था, तो उस दिन सो के जगह तो अचानक में उनके मन में पता नहीं क्या आया, तो बोल रहे हैं कि मैं मशीन लेके आऊँगा आज। तो मैं बोली कि धनतेरस को लाने वाले थे तो क्यों नहीं लाए, तो कह रहे हैं कि बस मन है तो लेके आ गए। और गए थे तो उसी दिन तो मतलब वहाँ पे गए थे तो सारे कुछ करके तो आ गए थे, तो खुद ही लेके आए हैं घर पे छोड़ने के लिए। तो अभी लेके आ गए थे शाम के टाइम। और सच में बताऊं तो मुझे नहीं लगता था पहले कि सपने भी सच होते हैं। तो अब मुझे यकीन हो गया कि हाँ, अगर सपने भी देखो तो कभी पूरे भी होते हैं। लेकिन सच बताऊं तो मेरे कभी सपनों में भी नहीं था कि मैं मशीन, कभी कपड़े धोने का मशीन तो मैं देखी नहीं थी। सच बताऊं कभी इसमें कपड़े नहीं धोई थी, लेकिन ये फुल ऑटोमेटिक वाला लेके आ गए। और अभी इसमें भी देखिए क्या क्या होता है, कब तक मुझे समझ में आता है इसे कपड़े धोने का। और कभी भी मैं नहीं सोची थी, सच में कभी नहीं सोची थी। मैं ऐसे जगह से हूँ, गांव से हूँ, वहाँ पे टीवी, फ्रिज, कूलर मतलब कुछ भी नहीं। मैं हमारे यहाँ मायके में कुछ भी नहीं है, और ना ही इन सब के बारे में उतना कुछ हमें पता था, और मैं तो देखी भी नहीं थी ये सारे चीज़ें। लेकिन यहाँ पे मतलब हस्बैंड जी की वजह से सब कुछ देखने को मिल रहा है और यूज़ करने को। और मुझे लगता है कि सच में अब लग रहा है कि मुझे सच में लगता है कि सपने भी पूरे होते हैं। तो ये दूसरे दिन का क्लिप है। ये दूसरे दिन आए थे भैया, सर्विस वाले भैया, जो कि बता के जाएंगे मतलब क्या क्या है। तो नीचे रबड़ लगाना था तो लगा रहे हैं। और इसमें एक टंकी इसके लिए एक चाहिए, तो टंकी अभी नहीं लगा है, जो ही है बाकी टंकी वही सब है। तो अभी ये वैसे ही बता के चले गए थे, और सही मतलब टंकी नहीं था तो टंकी का फिटिंग बाद में हुआ था। तो बस कमरे के ही बोर्ड से थोड़ा सा लगा के और चले गए थे। और ये जो है फुल ऑटोमेटिक है, तो इसमें टंकी में मतलब फिट होना चाहिए, ये अपने आप पानी लेता रहेगा। और ये समझा रहे थे मुझे कैसे मतलब अपने आप इसमें बटन से मतलब सेटिंग करना है, वॉश करेगा और खंगालेगा और सुखाएगा भी। तो यही सारे चीज़ें बता रहे थे। और एक बटन है उसी से ऑफ होगा, ऑन होगा। और मतलब जैसे कपड़े धोने हैं नॉर्मल पे जो भी कपड़े हैं, ये सारे चीज़ें जो भी है मतलब मशीन का, वो सारे चीज़ मुझे समझा रहे थे भैया, तो समझा के गए थे। और टंकी का था ही नहीं व्यवस्था, तो वो बता रहे हैं कि टंकी है तो पर बाथरूम में है और एकदम किनारे है, तो वहाँ पे रखने का मशीन वो नहीं था, तो इसीलिए वहाँ पे नहीं रख के बताए, यहाँ पे ऐसे ही बता दिए। और बोल रहे हैं कि ये चालू करते ही पानी मांगने लग जाता है। तो यही सारी चीज़ें बता रहे थे। और जो पकड़े हुए हैं हाथ में ये वही टंकी में लगेगा। तो अब इसके लिए अलग व्यवस्था करना पड़ेगा, थोड़ा सा खर्चा और बढ़ गया, खर्चे में खर्चा हो ही जाता है। और तो बस एक टंकी यहाँ पे लगवा रहे हैं पतिदेव। ये है तीसरे दिन का, मतलब 3 दिन का छोटा छोटा सा क्लिप है। ये संडे का क्लिप है। तो ये संडे के दिन हस्बैंड जी, ये प्लम्बर भैया हैं हमारे घर के
पास रहते हैं। तो फिर इनको लेके आए और गए सामान लेके आए, तो फिर यहाँ पे टंकी लगवा रहे हैं। यहीं पे हम कपड़े मशीन लगा के जब धोना रहेगा तो धो लेंगे, और बाकी उठा के मैं कमरे में रखूँगी, क्योंकि बच्चे हैं हमारे घर, तो किस बच्चे को हम मना कर पाएंगे, और कहीं बच्चे कुछ भी कर दें तो फिर थोड़ा नुकसान हो जाएगा, और नुकसान होने के बाद कोई कुछ कर नहीं सकता है। तो इसीलिए तो यही है, अभी फिट कर दिए हैं यहाँ पे एक टंकी, तो उसके बाद यहीं पे फिट करके अभी दिखा रहे हैं। हस्बैंड जी आज घर थे बहुत, और वही कपड़े धुले हैं, अभी मैं नहीं धुली हूँ एक बार भी इसमें, अभी मुझे नहीं उतना समझ में आ रहा है ये। तो बस, और देख लीजिए अभी से बच्चे इस पे हाँ इधर उधर लटकना शुरू कर दिए हैं, और मेरी परी भी बहुत बदमाश है, तो मैं कहाँ तक किसी बच्चे को मना कर पाऊँगी, इसीलिए कमरे में रख के गेट लगा दिया करेंगे हम, और बाकी जब धोना रहेगा तभी लाएंगे यहाँ पे। अभी सेट कर रहे थे पतिदेव, और कपड़े भी धुले थे। और सच बताऊं, मुझे बहुत ज़्यादा, सच में बहुत ज़्यादा खुशी हुआ। और ये है सोमवार का क्लिप, जो कि मैं जा रही हूँ, अभी दोपहर 3 बज रहे होंगे, हाँ 3 बज रहे हैं। तो ये मैं जा रही हूँ, कपड़े लेके आई थी, वही कल ही पतिदेव संडे में ही धुल दिए थे शाम को, तो फिर छत पे थोड़ा सा डाल दी थी, हवा लग गया था तो लेके आई थी, पर इसका तह नहीं लगाई थी। तो अभी मैं इसका तह लगा दे रही हूँ, और आज मैं वीडियो बनवा रही हूँ अपनी जिठानी की लड़की से, तो मतलब हिला रही है उतना सही से बना नहीं पा रही है, बालक है। तो ट्राइपॉड मेरा टूट गया है, और जो है नए वाला ट्राइपॉड, उसका होल्डर अभी तक हस्बैंड जी नहीं लेके आ पाए हैं, तो इसीलिए मैं ट्राइपॉड नहीं है तो वीडियो भी बहुत कम ही बना रही हूँ, किसी से बनवा ले रही हूँ, या तो मतलब जिठानी की लड़की से बनवा लेती हूँ, या उन्हीं से बनवा लेती हूँ अपनी जिठानी जी से। तो वही है छोटा बहुत, इसीलिए नहीं जा पा रहा है आजकल, डेली व्लॉग नहीं जा पा रहा है, तो उसी से बनवा ली थी मैं। तो जितना मतलब वो है वो हिला रही है, तो कपड़ों का तह लगा के अभी बेडशीट सही करूँगी, क्योंकि परी है ना, परी दिन भर ये बेड पे कूदती रहेगी, और इसके साथ साथ वो भी, दोनों इसकी बहनें भी कूदती रहती हैं, तो कितना भी मना कर लो तो फिर दिन भर में कई बार इसे सही करना पड़ता है। तो वही है, अभी तो मुझे सीखना पड़ेगा, नए चीज़ हमारे हाथ जब लगते हैं तो फिर मतलब अभी नहीं उतना पता रहता है, तो उसे सीखना भी ज़रूरी है। और 10 साल का वारंटी है वो पूरा मोटर का, और 2 साल का फुल बॉडी का वारंटी है, तो मतलब वो खुद उनका सर्विस है। तो फिर यही है बेडशीट अभी मैं बिछा रही हूँ, और परी भी हमारे साथ साथ खेल रही है, और वही बना रही है वीडियो, तो थोड़ा बहुत हिल रहा है तो आप लोग इग्नोर कर दीजिएगा, और फुल वीडियो वॉच करिएगा। तो बस अभी लग गया है, हमारा बेडशीट बिछ गया है, और इस बेडशीट का जो तकिया है वो कवर है, पिलो कवर, वो तकिया में नहीं आ रहा है, क्योंकि हमारा ये जो पिलो है वो थोड़ा बड़ा है, इसीलिए तो यही कवर अभी लगा रही हूँ, बहुत कम ही इसे धोना पड़ रहा है। तो अभी कंबल भी तय करके रख दी हूँ, अभी ठंड पड़ने लगी है यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा, तो हम लोगों को कंबल ओढ़ना पड़ता है रात में। और कहाँ कहाँ काफ़ी ज़्यादा ठंड हो गया है आप लोग बताइएगा, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और झाड़ू अभी लगा रही हूँ कमरे में, दिन भर ये चौथे बार का झाड़ू है कमरे का, फिर भी अभी देखिएगा आप लोग कूड़ा इतना निकलेगा। और मैं ध्यान नहीं दी हूँ, परी को देखिए आप लोग कान में ये जो माचिस के तिल्ली होते हैं, कान खोद रही है अपने हाथ से, और मैं ध्यान नहीं दे रही हूँ, और मैं झाड़ू लगाने में लगी हूँ। और इसकी मम्मी देखी हैं, बड़ी मम्मी, तो फिर वो हटाई हैं। और जो मेरे चैनल पे न्यू है वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और साथ में बेल आइकन को भी दबाइए। और मेरा ब्लॉग पसंद आता है तो अपने दोस्तों और फैमिली के साथ शेयर कर दीजिए आप लोग। तो हम इंडियन हाउसवाइफ का डेली रूटीन ऐसे ही रहता है, दिन में कई बार मतलब झाड़ू लगाओ और करो ये करो कुछ भी मतलब चैन नहीं रहता है दिन भर बैठने का। और ये है रात का समय, तो मैं बना रही हूँ आलू बैगन का सब्ज़ी, और ये है सुबह का कटा हुआ सब्ज़ी। आज मैं हस्बैंड जी को रोटी बना के नहीं दे पाई हूँ, सोते ही रह गई हूँ, क्योंकि वो 5 बजे ही ड्यूटी चले गए हैं, तो आज सोते वो भी रह गए हैं, मुझे जगाए नहीं है, नहीं तो मैं बना दी होती, तो 5 बजे सुबह ही चले गए थे। तो ये कटा हुआ सब्ज़ी बस था, तो वही मैं इस टाइम बना रही हूँ। तो थोड़ा सा आलू आप लोगों को दिख रहा होगा कि मतलब
काले पड़ने लग जाते हैं अगर लेट का आलू कटा होता है तो यहाँ तड़का मैं दे रही हूँ जीरा और हींग का। तो तेल हमारा गर्म हो गया था तो उसमें जीरा और हींग डाल दी हूँ। तो ब्राउन हो गया है तो इसमें डाल दी हूँ एक कटा हुआ प्याज, वो अभी हल्का ब्राउन हो जाएगा तो इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट डाल दूँगी। पेस्ट नहीं, कूट रखी हूँ और वही कूट के रखी हूँ वो डालूँगी। तो अच्छे से चला दे रही हूँ मैं, और काफ़ी दिनों बाद आप लोगों के साथ रेसिपी शेयर कर रही हूँ तो पूरा वीडियो आप लोग ज़रूर देखिएगा। तो बस हल्का ब्राउन हो गया था तो इसमें अदरक और लहसुन जो कूटी हुई थी मैं वो भी डाल दी हूँ, और हरी मिर्च और टमाटर अलग से काटी हूँ। तो अभी ये थोड़ा सा भून जाए उसके बाद वो भी डाल देंगे इसमें, और साथ साथ में मैं नमक डाल दी थी टमाटर गलने के लिए। स्वाद अनुसार नमक यहीं पे डाल देते हैं ताकि हमारा टमाटर गल जाए, और टमाटर थोड़ा सा गल गया था देख लीजिए आप लोग। और उसके बाद यहाँ पे हल्दी पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर और धनिया पाउडर और गरम मसाला साथ में ही डाल दी थी। तो उसके बाद अच्छे से चला के मसाला भून लेंगे अपना, और बस अभी 2 मिनट में ही भुन जाएगा क्योंकि अभी सारे चीज़ भुने हुए हैं ही। और उसके बाद मसाले हमारे भुन गए हैं तो इसमें डाल दूंगी मैं बैगन और आलू, और थोड़ा सा इसमें पानी डालेंगे, ज़्यादा पानी नहीं डालेंगे। और बहुत अच्छा लगता है, मुझे तो बहुत पसंद है, आलू बैगन की सब्ज़ी बहुत ज़्यादा पसंद है। आप लोग कैसे बनाते हैं मेरे साथ शेयर करिएगा। देख लीजिए आप लोग, थोड़ा सा पानी डाली हूँ बस। अभी ढक्कन लगा दूँगी, अभी 2-3 सीटी में हो जाएगा। और ज़्यादा इसमें मतलब तरी नहीं रहता है, पानी वाला नहीं रहता है, सूखा बनाती हूँ मैं। और उसके बाद मैं बना लेती हूँ अभी रोटियाँ। आटा मींड के मैं पहले ही रख दी थी, सब्ज़ी बनाने से पहले ही आटा मींड के रख दी थी। जो भी काम होता है जैसे होता है मैं जल्दी जल्दी कर लेती हूँ क्योंकि परी आगे पीछे लगी रहती है, तो जो भी काम जैसे रहता है वैसे ही मैं कर लेती हूँ। तो सब्ज़ी मेरा हो गया है और रोटी फटाफट बना दूँगी मैं, और उसके बाद दूँगी हस्बैंड जी को खाने के लिए, क्योंकि आज वो रोटी नहीं ले गए थे। तो बाहर से लेके खाना तो खाए थे, लेकिन घर के खाना और बाहर के खाना में बहुत फ़र्क होता है। आप लोगों को अच्छे से पता है, हम बाहर का खाना कितना भी खा लें हमारा पेट नहीं भरता है जब तक घर का खाना ना मिले। तो वही मैं बना रही हूँ अभी। चपातियाँ भी कहते हैं, रोटियाँ भी कहते हैं, तो हम तो रोटी इसे बोलते हैं। और ये देखिए, ये भी एक स्टाइल मुझे सीखना पड़ा था शादी के बाद। मुझे मतलब पहले नहीं आता था इस तरह से। हम गैस पे क्या चूल्हे पे खाना बनाते थे, तो तवे पे ही रोटी फुलाते थे हम। और यहाँ पे देखिए हमारा सब्जी हो चुका है, और सब्जी और दही भी जमा ली थी मैं। ठंड का मौसम है तो जमाती तो नहीं हूँ, पर कई दिनों का दूध बच गया था तो इसीलिए थोड़ा थोड़ा करके तो था तो वही जमा ली थी मैं, नहीं तो नहीं जमाती, ठंड का मौसम है। तो आ जाइए आप लोग भी, रात का हमारा डिनर होने जा रहा है तो आप लोग भी हमारे साथ डिनर कर लीजिए। और अचार, यही वाला मिक्स अचार उस दिन हम लेके आए थे, हमारा अचार ख़त्म हो गया था तो हमेशा यही वाला मिक्स अचार ही आता है। तो मिक्स अचार हमारा ख़त्म हो गया था तो उस दिन मैं लाई थी। और कितना हो भी जल्दी कर लो कि जल्दी से काम हो जाए, जल्दी से काम हो जाए, लेकिन लेट ही हो जाता है। तो अभी तो दे रही हूँ पतिदेव को खाने के लिए, फिर मैं अपना भी अभी लेके आऊँगी, साथ साथ में खा लूँगी क्योंकि अभी किचन का भी सारा काम करना पड़ता है। तो बर्तन वर्तन साफ़ करने और सारे काम अभी सारे पड़े हैं। तो अभी बज रहे हैं 9 और मैं भी जा रही हूँ अभी खाना खाने। रात के 9 बज रहे हैं और मैं भी जा रही हूँ, खाऊंगी अभी और उसके बाद सारा काम करूँगी। तो वीडियो का ये आज का वीडियो यहीं तक था। तो फिर आप लोगों को अगर पसंद आया तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। आप लोग मेरा पूरा ब्लॉग देखते हैं उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर।